ततो जय मुदीरयेत्। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ये प्रियन्ते सर्वदेवता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयों पिता। समस्त पितृगणों को नमन करते हुए आज का ये पुनीत पावन दिन सर्वपितृ अमावस्या और ये सर्वपितृ अमावस्या जिनको अपने पितरों का तिथि का भी बोध न हो, उन्हें आज के दिन अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करना चाहिए। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, शांति सेवा धाम प्रिया कांजू के मंदिर में, जहां तक मेरी जानकारी है पूरे भारतवर्ष में, मेरा तो बोध नहीं, मुझे तो पता नहीं कि पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में इतना बड़ा कार्य जिसे आजकल आधुनिक युग में सब भूलते जा रहे हैं। अपने पितरों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कार्य जिम्मेदारी होती है, निष्ठा होती है, कर्तव्य होता है, उसे मोस्टली सब लोग भूलते जा रहे हैं। हम अपने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिकारियों को, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये सारा कार्य किया है, धन्यवाद देंगे। इससे एक जागृति होगी हम सब के बीच में। नई पीढ़ी जो YouTube पे है वो लोग जानेंगे कि तर्पण कैसे होता है, हम लोगों की क्या कर्तव्य है जो हमको करना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिनके कारण आज हम सोचने समझने कमाने खाने लायक बने, अभी गरुड़ पुराण में इतना गूढ़ विषय है इस विषय का, पितरों का। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण देव आप तो सब पढ़े, सभी पुराणों का बोध करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। गरुड़ पुराण में पुत्र के लिए कहा गया है, जो पुत्र अपने पितरों को नरक से मुक्ति न करा सके, उस पुत्र को पुत्र नहीं कहना चाहिए, उस पुत्र को तो मल ही कहना चाहिए। मल इसलिए, जैसे मल का वेग आने पर हम लोग सारे कार्य छोड़कर मल का त्याग करते हैं और मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। अब मल का वेग आ गया है तो जाना ही पड़ेगा। वैसे ही संयोग बन गया है तो संतान तो हो ही जाएगी, पुत्र तो हो ही जाएगा। परंतु अगर नरकों से मुक्ति नहीं दिला सका, अंत्येष्टि क्रिया ढंग से नहीं कर सका, तो उसे पुत्र नहीं, उसे मल, उसे भ्रष्टा ही समझना चाहिए। इतना श्रेष्ठ वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इस श्राद्ध का, इस तर्पण का, पिंडदान का, तीर्थों में स्पेशली गया के पिंडदान का, बद्री विशाल के पिंडदान का, प्रयागराज के पिंडदान का विशेष तौर पर महत्व वर्णन किया गया है। आज की आधुनिक भागदौड़ में मनुष्य सब काम कर रहा है सिवाय अपने कल्याण के। गरुड़ पुराण में लिखा है, ये मकान तुम्हें हर एक योनि में मिले, चाहे छोटे या बड़े। पक्षी भी बन जाते हैं तो घरों वृक्षों में घोंसला बना लेते, उनका वही घर है।
हाथी घोड़े पशु बन गए तो जंगल ही घर है, या किसी ने पाल लिया तो वो ले गए कहीं रख दिया। सांप बन गए तो धरती के भीतर घर है, चूहा बन गए तो भी बिल है, किसी के घर में घर बना लेते हैं। और भोजन भी मिल ही जाता है, न तो घर की कमी है, न भोजन की कमी है, न परिवार की कमी है, सब कुछ मिलता है, सोना भी मिलता है। बस वो विचार नहीं मिलता, वो कर्म नहीं मिलता, वो चेष्टा नहीं होती जो मनुष्य योनि में हो सकती है। जो मनुष्य क्षणिक सुख के लिए अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते, पुत्र होने का दायित्व नहीं निभा पाते, न वो सिर्फ खुद नरक में जाते हैं अपितु अपने पूर्वजों को भी नरक में ही दुख भोगने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्रियाएं, ये विचार आज के आधुनिक एजुकेशन में नहीं दिया जा रहा है। बताइए कहां, आप सभी विद्वान ब्राह्मण हैं, बताइए क्या कहीं किसी कॉलेज में, स्कूल में ये शिक्षा दी जा रही है? पितृतृप्यताम बोला जा रहा है कहीं? क्या सिखा रहे हैं? वही जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, उदर भरई सोई नीति सिखावे। कलयुग के माँ बाप सिर्फ वही पाठ पढ़ा रहे हैं जिससे पेट भरा जा सके, और कोई ज्ञान ये जिसे पाकर हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, वाकई वो डेंटल इंटेलिजेंट है, उनमें डेंट लग चुका है। अज्ञान को ज्ञान समझा और ज्ञान को इग्नोर कर दिया गया, ये भाग्य, भारत का दुर्भाग्य है। अज्ञान को ज्ञान समझ लिया हमने। हम लोग कहते हैं साइंस प्रगति कर रहा है, हमारे शास्त्रों में पुराणों को उठा के देखो, विज्ञान की कितनी बड़ी वर्णन की गई है। हमारे पुराणों से बड़ा विज्ञान पूरे विश्व में आज भी डंके की चोट पे कहता हूं कहीं नहीं है। असली ज्ञान है हमारे पुराणों में, असली ज्ञान है हमारे वेदों में, असली ज्ञान है हमारी ऋषि परंपरा में, जो बता देते हैं सूर्य की गति क्या है, जो बता देते हैं चंद्र की गति क्या है, वो आज भी बता देते हैं सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। वो आप अब लोग पता कर रहे हो, हमारे पुराणों में बहुत पूर्व में सब कुछ लिख दिया गया। कौन सी ग्रह से ऊपर कौन सी ग्रह है, अभी तो आप पहली ग्रह तक नहीं पहुंचे, आज पहली ग्रह पे पहुंच रहे हो आप, चंद्र पे। उसके ऊपर कितनी ग्रह हैं, वो हमारे ऋषियों ने सब कुछ पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है। असली ज्ञान है ये, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, सिर्फ संसार के उन नश्वर चीजों से ही नहीं जोड़ता जो मिट जाएंगी, जो मिट चुकी है, जो मिटेंगी। आज हम जिन चीजों का संग्रह कर रहे हैं, आप कृपा करके बताइए, एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जो हमेशा रहेगी, जिसके पीछे आधुनिक समाज भाग रहा है। एक चीज बता दीजिए जो हमेशा रहे, बोलो रहेगी? जवाब दो, कुछ है? लेकिन हमारे ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान अगर उपयोग में लाया गया तो आप हमेशा ही प्रशंसनीय इस भूमंडल पर रहेंगे, वंदनीय भूमंडल पर रहेंगे। यह है ज्ञान हमारा। हमारे पित्र, उर्दू में एक शब्द है एहसान फरामोश। कौन सा शब्द है? एहसान फरामोश। इसका मतलब हुआ उपकार करने वाले का अपकार करना। ये हिंदी का हो गया। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये हमारा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जो अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, वही ना ये पितृ दिवस है, जिनके कारण मेरा जन्म हुआ। आज मैं इस लायक हुआ कि मेरा ये 5 फीट कुछ का, कितना 10-12 इंच का तो होगा ही शरीर, किनकी कृपा से है? पापा की कृपा से। फिर दादा, पापा पे किसकी कृपा थी? फिर दादा पे किसकी कृपा थी? फिर उनके ऊपर किसकी कृपा थी? न चाहते हुए भी जब अंत में जाओगे तो सर्वम खलविदम ब्रह्म,
सर्वम कृष्णमयम जगत। हमारा असली पित्र अगर कोई है तो हमारा असली पित्र कृष्ण ही है, जिनकी कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ, जिनकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ हमें। हमारे पित्र भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के रूप में हमारे पास में आए, उन्हीं के तो अंश थे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, रामायण प्रमाणित कर देगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के गीता के वाक्य हमें सब प्रमाणित कर देंगे कि ममे वासे जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जितनी भी आत्मा है वो सब मेरा अंश है। तो जब परमात्मा के अंश से हम उत्पन्न हुए और उस परमात्मा को हम जलांजलि भी न दे सकें, तर्पण भी न कर सकें, उन्हें याद न कर सके, उनके लिए पिंड न कर सके, उनके लिए श्राद्ध न कर सके, तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं। आज की मॉडर्न एजुकेशन आपकी और आपके समाज को, नई पीढ़ी को एहसान फरामोश बना रही है। और हमारे ऋषियों का ज्ञान आपको, जो आपके ऊपर जिन्होंने उपकार किया है, उनके प्रति उपकार की भावना से ही जीने की राह दिखाता है। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है। हे ब्राह्मण देवताओं, आज जब हम ये तर्पण कर रहे थे, मुझे बार बार मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का आदमी हूं। मैं वैसा नहीं हूं कि माइक पे कुछ और बोल दूं, दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ हो। मैं इस टाइप का आदमी रहा नहीं कभी। मैं जो दिल में सोचता हूं वही माइक से बोलता हूं। मैं इमोशनल हूं। जब हम तर्पण कर रहे थे तो हमारी परंपरा देखिए, हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर परंपरा की। मुझे याद आ रहा था, आचार्य जी ने नाना नानी का तर्पण कराया। तो खैर हमारे दादाजी के तो 4 पुत्र थे, मतलब हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो वहां उस वंश में तो कोई कमी नहीं। हमारे पिताजी ने भी श्राद्ध किए। अब पिताजी के भी 4 संतान हुई, हम लोग 4 भाई हैं, अभी भी श्राद्ध ढंग से चल रहा है। पर मुझे नाना जी इसलिए याद आ गए क्योंकि हमारे नाना जी के कोई 2 पुत्र हुए थे, पर थे नहीं, रहे नहीं। हमारी माता जी 3 बहन हैं। तो जब नाना जी की बारी आई, नानी की बारी आई, तो हमारे यहाँ कहा जाता है बिना पुत्रस्य गतिर्लोके, बिना पुत्र के गति नहीं होती, क्योंकि तर्पण करने वाला तो कोई चाहिए। परंतु ऋषियों की ज्ञान और परंपरा का विस्तार देखिए कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटी भी है और बेटी के बेटा है, वो भी आपके लिए तर्पण कर सकता है, वो भी आपको मुक्त कर सकता है। ये ऋषियों के ज्ञान का विस्तार है, ये ऋषियों की सोच है, और उन ऋषि परंपरा का हम लोगों के ऊपर उपकार है। ये सिर्फ आज के दिन याद रखना नहीं है, ऑलवेज हम याद रखें और यही चीज हम अपने बच्चों को दे के जाएं। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आप सभी के श्री चरण कमलों में ये प्रार्थना करता हूं, अगर ये परंपरा मिट गई तो पृथ्वी से सत्य मिट जाएगा। ये परंपराएं हालांकि मिट नहीं सकती, किसी न किसी विद्वान के रूप में हमेशा इस पृथ्वी पर विराजमान रहेंगी, पर इनका विस्तार हमको करना चाहिए। इनका जितना विस्तार होगा उतने ही आत्मा जो ऊपर पहुंच गई है उनका। अच्छा, आजकल देखो, हरे घर में मदिरा मिल जाएगी, हरे घर में मांस मिल जाएगा, हरे घर में माँ बाप का अपमान करने वाली संतान मिल जाएगी। आज कह सकता हूं क्योंकि दिन ऐसा है, आज मोस्टली घरों में युवा होते हुए बच्चे व्यभिचारी मिल जाएंगे आपको। कहिए मैं गलत कह रहा हूं? कहिए। आप सब विद्वान हैं, आप मेरे से यंग भी बैठे हुए हैं यहाँ, आप लोग कॉलेज स्कूल की वो सारी चीजें देख के आए हैं। आज के कॉलेज, आप बताइए, जिनकी संतति व्यभिचारी हो जाए उन पितरों का हाल क्या होगा? और आजकल तो शान समझते इसको। ये कौन सा ज्ञान है? ये नारकीय ज्ञान है, ये मॉडर्न ज्ञान है, और इस ज्ञान के विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा। जो बोलेगा उसी को हम उल्टा दोषी ठहरा देंगे। ये गलत है। आज का दिन
बड़ा पुनीत पावन दिन है, पवित्र दिन है। आप सब ब्राह्मण देवताओं के दर्शन करके आत्मा गदगद हुई है, हृदय प्रसन्न है। आप जब जाएं तो जब गीता का पाठ हो, जिन जजमानों के लिए हो सबको आशीर्वाद आप दे के जाएं। मेरी इस बालक की, ब्रजवासी ब्राह्मण की, मुझे पता है काफी ब्राह्मण ब्रजवासी नहीं है, आए हैं आप बाहर से और ब्रज में वृंदावन वास कर रहे हैं, अध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण आप हम सब के लिए पूजनीय हैं। तो आप सब श्रेष्ठ देवता जब आज जाएं गीता पाठ करके, तो इस दास के ऊपर एक अनुग्रह जरूर करते जाइए, एक आशीर्वाद इस बालक को भी देते जाइएगा कि देवकी नंदन के जितने भी पित्र हैं, जिनके नाम ये जानते हैं, जिनके नाम नहीं जानते हैं, उन सब पितरों का हे नारायण, एक शब्द आप सबको बोलना चाहिए। बहुत गजब का तर्पण के बाद एक शब्द गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई भी कार्य अपने पितरों के निमित्त करने के बाद नारायण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नारायण आप सबके हृदय में वास करने वाले हैं और आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पितरों का कल्याण करें, उनके ऊपर कृपा करें, उनकी मुक्ति प्रदान करें। आपसे बढ़कर और कौन हमारे ऊपर ऐसा कृपा कर सकता है। इसलिए ये शब्द तो सभी को, तर्पण करने वालों को, श्राद्ध करने वालों को नारायण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण आप दीन बंधु हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप करुणा सिंधु हैं, आप सबके ऊपर दया करने वाले हैं, आप सबकी प्रार्थना को स्वीकार करने वाले हैं। आपकी शरण में आए हुए मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। हम सब आपकी शरण है, हम सब आपकी शरण है। हे माधव, हे नारायण, हे प्रियाकांत सरकार, हे युगल सरकार, हम आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करना। और जो भी ये क्रिया आज हमने अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन की है, वो सारी क्रिया दोष मुक्त होकर इसका फल हमारे पितरों को लगे और आप उनके ऊपर कृपा करके, अगर हमारे पितृ जाने अनजाने में इधर उधर कहीं हो तो उनको आप अपने श्री चरण कमलों में लगा लें, उनका कल्याण आप करें। हम सभी आपके श्री चरण कमलों में ये प्रार्थना करते हैं। बोलो राधे राधे। और मैं भी आप सभी ब्राह्मणों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जब जाएं तो ये आशीर्वाद दास को दे जाएं और ठाकुर जी से प्रार्थना कर दें कि हे ठाकुर जी, इनके जितने भी पितृ हों उन सबका कल्याण कर देना, नानी नाना का कल्याण कर देना इनके का, और इनको ऐसी शक्ति देना जिससे ये मतलब हम जब तक जीवित रहें तब तक अपने ठाकुर जी का और सनातन का कार्य करते रहें और उसे आगे बढ़ाते रहें। इतने ब्राह्मणों के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, जिनको हो जाए वो भाग्यवान होते हैं। तो आप सबका दर्शन करके आज मन बड़ा प्रसन्न है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त विप्रों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जिन विप्रों का तो भगवान भी अभिवादन करते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम। लक्ष्मी की प्राप्ति भी मुझे विप्रों के ही आशीर्वाद से हुई है। विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, मुझे कोई जीत नहीं सकता। किस लिए? क्योंकि विप्रों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और विप्र प्रसादात मम नाम रामम। इस संसार में जितने भी लोग हैं, स्पेशली सनातनी, 99% सबका नाम विप्रों ने ही प्रदान किया है। तो जिन्होंने तुम्हें पहचान प्रदान की है, हमें पहचान प्रदान की है, ऐसे विप्रों को हम कोटि 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 सह नमन करते हैं। पुनः पुनः आप सबके श्री चरणों में नमन। भगवान से प्रार्थना आप सभी के पितरों का परमात्मा कल्याण करे। आपकी प्रार्थना आज के दिन। हाँ, एक बात बताना भूल गए हम, ब्राह्मण देवताओं और भी नौते हैं का? आप सबसे एक आग्रह, 11 बज के जो शुभ मुहूर्त सुन लें जिसमें ब्राह्मणों को भोजन प्रारंभ होना है। अभी तो गीता पाठ भी होना है, तब तक वो समय हो जाएगा। 11 बज के
44 और 48 मिनट से लेके 12:32 तक ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में विप्रों को भोजन कराना चाहिए, और ये शुभ मुहूर्त है जो पितरों के लिए उपयुक्त समय है आज का। इस समय में जो लोग विप्रों को प्रसाद जिमाएंगे, श्राद्ध कराएंगे, उनके पितृ डायरेक्ट स्वीकार करेंगे। तो आज ब्राह्मण देवताओं को अपनी वो जठरा अग्नि थोड़ी और तेज रखनी है, जिससे और भी सुंदर तरीके से और जम के प्रसाद पाना है, जिससे सभी यजमानों के पितरों को तृप्ति मिल सके। पुनः आप सभी के मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकला हो तो अपना छोटा बालक समझ के क्षमा कर देंगे। सबको नमन, बार बार नमन, धन्यवाद, राधे राधे। सर्व पितरेश्वरों की जय।